हेलो गाइस, मैं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो लेके आया हूं जिसमें आप सभी के लिए क्या एमएस वर्ड के फिर से कुछ ऑप्शनों के बारे में बताएंगे, वो भी डिटेल में। और हमारी पिछली काफ़ी नोटपैड से हम वीडियो बनाए हैं जिसमें नोटपैड की, एमएस पेंट की, वर्डपैड की। अगर आपको किसी को देखनी हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो हमारी वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि आगे चलते हैं ताकि हम ज़्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करेंगे और कंप्यूटर के स्क्रीन पे लेके चलते हैं ताकि उस प्रोग्राम के ऑप्शनों के बारे में बताएं। ठीक है, तो हम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे समय। तो कब विंडो+R दबाते हैं और यहाँ से उसकी रन कमांड डाल देते हैं। जैसे विनवर्ड मैंने डाल दिया, मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद ये क्या आ गया, एमएस वर्ड के इंटरफेस आ गया। एमएस वर्ड का इंटरफेस। अब मैंने पिछले वीडियो में कहाँ तक बता दिया था कि होम टैब के फॉन्ट ग्रुप के सारे ऑप्शन डिटेल में बता दिए थे। अब नेक्स्ट हम किस ऑप्शनों की तरफ से चलेंगे कि पैराग्राफ के। ये पैराग्राफ ग्रुप के सारे ऑप्शन डिटेल में सीखेंगे एक एक बारीकी से। तो इसलिए हमारे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें ताकि तुमको अच्छी सी नॉलेज मिले और उन ऑप्शनों की अच्छे से गाइड हो। एक एक ऑप्शन बारीकी से देखना है और वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्रम से देखना है ताकि तुमको एक एक ऑप्शन समझ में आना चाहिए। तो हम लेके चलते। सबसे पहले क्या होता है कि होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप के पहला ऑप्शन है हमारा, क्या आएगा, क्या बुलेट्स। क्या है, बुलेट्स। तो इसमें क्या होगा कि हम ये बुलेट ऑप्शन किस लिए यूज करते हैं, ताकि बहुत डॉक्यूमेंट में देखा होगा या कोई पेपर वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि बुलेट स्टार लगा देते हैं। जैसे 1 2 3 वैसे होते हैं ना, जैसे 1 2 3 में तो ये तो नंबरिंग आ गया, तो बुलेट स्टार भी जैसे बहुत क्या होता है कि डॉक्यूमेंट बनाते हैं, नोटबुक वगैरह या बुक वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि इस प्रकार के हम क्या कर देते हैं कि बुलेट स्टार लगा देते हैं। तो बहुत लगी भी देखी होंगी, तो मैं देखो लगा के दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इक्वल में करता हूँ। इक्वल करने के बाद रैंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एंटर मैंने कर दिया। ये क्या आ गया, हमारा प्रैक्टिस पैराग्राफ आ गया। तो मैं इसी पे ही बताऊंगा कि किस तरीके से हम बुलेट स्टाइल का यूज करते हैं। जैसे ये है, ये हमारा इस तरीके से आया। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया पूरा ही। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर मैं जाता हूँ और यहाँ से मैंने क्या कर दिया कि कोई भी इसमें किसी प्रकार की, जैसे ये मैंने लगा दी तो ये बुलेट स्टाइल लगी। अब मैं यहाँ पर कोई भी नीचे एंटर करके टाइप भी करूँगा तो ऑटोमेटिक हमारी ये लगती चली जाएगी बुलेट स्टाइल। तो तुम क्या समझे कि हम किसी डॉक्यूमेंट में और उसके लाइन के अकॉर्डिंग या फिर पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हम बुलेट स्टाइल लगा सकते हैं। नेक्स्ट अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। वो हमारा क्या है कि यहाँ पर नंबरिंग है। कि क्या कहता है कि स्टार्टर नंबर लिस्ट, यानी कि नंबर के अकॉर्डिंग हम लाइन के भी अकॉर्डिंग लाइन में भी लगा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे पैराग्राफ में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम जैसे लगा के दिखाते हैं सेम ऐसे ही होगा जैसे बुलेट स्टाइल लगाए हैं, तो वो भी हम लगा के दिखाएं। अब बात आती है कि इसको पहले बुलेट स्टाइल को हटाते कैसे हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमने बताया था पिछली वीडियो में कि कुछ ज़्यादातर ऑप्शन वही होते हैं कि जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वहीं पर उसका एंड होता है। जैसे मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जितने में मैं लगाए उनको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से देखो ये डीएक्टिवेट कर देता हूँ। ये हमारे क्या हो गया, बुलेट स्टाइल हट गए। अब मैं क्या करूँगा, नंबरिंग का यूज करके दिखाता हूँ। तो इसको मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ नंबरिंग पे और यहाँ पर काफ़ी सारे प्रकार की नंबरिंग मिलेगी। तो मुझे जो पसंद है तो वो मैं प्रयोग करूँ। जैसे हम यहाँ पर क्या है कि पेपर वगैरह बनाते हैं तो उनमें यूज होता है इन दोनों ऑप्शनों का। ठीक है, तो जैसे मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पर नंबरिंग में ये प्रयोग कर दिया। तो यानी कि हम क्या समझे इससे कि किसी भी लाइन में या पैराग्राफ के अकॉर्डिंग या हेडिंग के अकॉर्डिंग उसमें नंबरिंग डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगला ऑप्शन मल्टी लेवल लिस्ट, यानी कि यहाँ पर क्या है सेम ऐसे ही होगा। जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या है क्रम से, जैसे 1 में मुझे लेना है फिर ए में लेना है, तो इस तरीके से हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया तो इसको पहले हटा देता हूँ, इसको पहले रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद अब मैं इस पर जाता हूँ। इसमें भी कई प्रकार की है, हेडिंग के अकॉर्डिंग लेना चाहो तो हेडिंग के अकॉर्डिंग ले सकते हो, अन्यथा तो यहाँ नंबरिंग के अकॉर्डिंग। तो देखो यहाँ पर मैंने ये ले लिया। अब यहाँ पर क्या है कि 1 2 3 4 इस तरीके से आ गया। अब जैसे उसमें दिखा रहा था वैसे तो नहीं आया, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि वैसे लाने के लिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ। यहाँ से मैंने क्या कर दिया कि एक एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद टैब मैंने कर दिया। टैब करने के बाद देखो ए आ गई, फिर मैं एंटर कर देता हूँ, फिर टैब कर देता हूँ, फिर ये रोमन में आ गई। तो यानी कि क्या समझे, हम सेम वैसे ही लिस्ट लाने के लिए जैसे इसमें दिखा रहा है। ठीक है, क्रम से जैसे क्वेश्चन टाइप करते हो तो उनमें सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है।
तो इनसे हम क्या समझे कि हम किसी में बुलेट स्टाइल यानी कि नंबरिंग और मल्टीपल लेवल वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो इनको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब नेक्स्ट अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या है हमारा डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, यानी कि इंडेंट लगा सकते हैं। जैसे देखो इस ऑप्शन का काम है जैसे किस तरीके से यूज होता है, हम इस ऑप्शन का दो तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे एक रूलर के अकॉर्डिंग, रूलर से भी हम यहाँ से कर सकते हैं, ये हमारे इंडेंट होते हैं। ऐसे हम ऑप्शन के भी अकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो ये इंडेंट आगे भी मिलेंगे। ठीक है, इसी में ही आगे ऑप्शन में मिलेंगे, तो सेम वैसे ही होगा जैसे यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर देखो इसमें चिन्ह समझोगे, चिन्ह क्या है कि यहाँ पर क्या है लेफ्ट की तरफ इसका दर्शा रहा है कि लेफ्ट की तरफ, और ये राइट की तरफ। तो सेम क्या आता है कि कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं तो उसी में ही कुछ ही क्या कि ज़्यादातर ऑप्शन उसी में ही होते हैं, उनका सॉल्यूशन उसी में ही दिखता है। अगर ध्यानपूर्वक उनको पढ़ो समझो ताकि तुम्हारा उसी में ही उसका आंसर मिल जाता है। जैसे देखो यहाँ पर क्या है कि ये पैराग्राफ में मैंने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ इसको अपने अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर क्या है पहले इंक्रीज इंडेंट कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं चाहता हूँ, यानी कि उस पैराग्राफ को अपने अकॉर्डिंग सेट करना है, उसमें क्या करना सेट करना है उस डॉक्यूमेंट यानी कि उस पेज में। नेक्स्ट क्या करता हूँ मैं, अब जैसे ये वाला कर दिया, अब इसी को ही मुझे क्या करना फिर यहाँ पर डिक्रीज करना है, कम करना है। जैसे मैंने बढ़ाया था वैसे ही मैं कम कर सकता हूँ, तो इस वाले से कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छे से ये ऑप्शन आ गया होगा, यानी कि हम क्या समझे इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का प्रयोग करना। अब नेक्स्ट आते हैं शॉर्ट, क्या आता है शॉर्ट, यानी कि ये भी बहुत यूज होता है। जैसे देखा होगा इसमें साफ साफ कहता है कि अल्फ़ाबेटिज द सिलेक्टेड टेक्स्ट और शॉर्ट नंबरिंग न्यूमेरिकल डेटा, यानी कि अल्फ़ाबेट में भी कर सकता है, ABCDओ में भी और नंबरिंग में भी। वो कैसे, जैसे A to Z में मुझे करना है या Z to A में करना है, यानी A से स्टार्ट या अन्यथा तो हम Z से स्टार्ट भी कर सकते हैं। नंबरिंग में क्या 1 से स्टार्ट यानी कि एंड से भी या 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो ही है, जैसे आरोही और अवरोही क्रम पढ़े हुए तो असेंडिंग और डिसेंडिंग जैसे बोलते हैं, तो वैसे ही हम यहाँ पर भी यूज कर सकते। तो देखो इसमें मैं कर देता हूँ, जैसे अभी क्या है कि मैं कुछ इसमें टाइप कर देता हूँ। पहले तो मैं यहाँ पर इसी में देखो करके दिखाता हूँ। जैसे O यहाँ पर अभी शुरुआत में क्या है O, तो यानी कि जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ शॉर्ट पे क्लिक करूँगा, ये डायलॉग बॉक्स आ गया। क्या आएगा डायलॉग बॉक्स, इसमें शॉर्ट वाई किसके अकॉर्डिंग मुझे करना है पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, पैराग्राफ है टाइप टेक्स्ट। अब यहाँ पर असेंडिंग में क्लिक है, असेंडिंग पे जैसे मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ, देखो यहाँ नीचे अभी कोई परिवर्तन नहीं है, मगर नीचे हो गया था परिवर्तन। ठीक है, यानी कि ए से स्टार्ट हो गया, ये ए से यानी कि असेंडिंग आरोही क्रम में। अब मैं डिसेंडिंग करता हूँ, तब देखो ओ कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर ओके मैंने कर दिया। अब वाई यानी कि उल्टे क्रम में अब चलने लगा, वाई से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो क्या समझा। अब अगर नेक्स्ट जैसे नहीं समझ में आता तो दूसरा मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं कर देता हूँ 1 2 3 4 5 7 और 8, ठीक है, और 9, ये मैंने कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर देखो अभी जैसे 1 है, तो देखो अभी तो क्या है ये हमारा है असेंडिंग में। मैं यहाँ पर जैसे मैं जाता हूँ शॉर्ट में जाने के बाद यहाँ पर मैं कर देता हूँ डिसेंडिंग पे, मैंने क्लिक किया ओके मैंने कर दिया, यानी कि 9 से स्टार्ट हो गया। तो बहुत अच्छे से ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर जो ये है, ये ऑप्शन हमारा क्या है कि शो या हाइड, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+* है। ठीक है, तो अब देखो इसका प्रयोग कहाँ पर, जैसे मैं कोई क्या कर देता हूँ कि मुझे शो कराना है पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ये चिन्ह। ठीक है, तो ये शो करा सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक कर दिया तो ये पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ये चिन्ह आने लगा। हम जब भी जैसे जहाँ पर भी जैसे टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो ये पैराग्राफ का चिन्ह हमारे साथ चलेगा। ठीक है, यानी कि अगर ये चिन्ह आए तो तुरंत समझ जाना ये शो और हाइड का है। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की Ctrl+* है या इनटू है। ठीक है, तो वो हम प्रेस करके हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ हटा देता हूँ। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद इस पे मैं जाता हूँ, इसको मैंने हटा दिया। अब यहाँ पर आते हैं अलाइनमेंट, क्या आते हैं अलाइनमेंट। ठीक है, तो ये क्या है कि 4 अलाइनमेंट होते हैं हमारे पैराग्राफ में। किस में होते हैं, पैराग्राफ में हमारे 4 अलाइनमेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको हटा दिया। तो अब इनका प्रयोग करके देखते हैं किस तरीके से करते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट हमारा लेफ्ट होता है, देखो इसमें दिख रहा है कि लेफ्ट की तरफ बराबर लाइनें हैं,
तो यानी कि सेम वैसे ही है, तो यहाँ पर भी देखो लेफ्ट की तरफ रहा है, यानी कि बाई डिफॉल्ट हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ सेंटर, यानी कि सेंटर में मैंने कर दिया। कोई भी अब सेंटर कहाँ पर यूज होता है, जैसे कोई हेडिंग के रूप में लिखना है तो हेडिंग हमारी बिल्कुल सेंटर में, पेज के मतलब बीचा बीच में मुझे लेना है, तब हम क्या करेंगे, इस अलाइन का ही प्रयोग करेंगे, सेंटर अलाइनमेंट का। जैसे मैं करके दिखा देता हूँ, जैसे ये तो देखो यहाँ पर हो गया बीच में, इससे भी समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो यहाँ से मैं करके दिखा देता हूँ, इसको मैंने कर दिया, इतना मैं कर्सर यहाँ पर मैं कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, ये लाइन हमारी यहाँ पर आ गई, यानी कि ये क्या होगा, मैं सेंटर पर क्लिक, तो बीचा बीच में आ गई। हम इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर हेडिंग के रूप में भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ सेम मेडिकल। अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर क्या है कि अलाइन टेक्स्ट राइट, यानी कि कंट्रोल प्लस आर मैं यहाँ पर कर देता हूँ, राइट की तरफ देखो बिल्कुल सीधी लाइन आ गई। अब लेफ्ट की तरफ ऐसी होगी, यानी कि यहाँ अब जस्टिफाई क्या है, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, ठीक है। चाहे पैराग्राफ में वो लाइन बराबर कर तो एक छोटी वैसे तो ये बराबर के लिए होता है, यानी जस्टिफाई कर देता है, ठीक है। तो क्या समझे कि पैराग्राफ में अलाइनमेंट हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं अच्छे से आ गए होंगे, और इनका यूज किस तरीके से होगा, ठीक है, वो भी मैंने समझा दी बारे। अब आते हैं नेक्स्ट, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। इसका देखो, यानी कि इससे ही समझो कि लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, यानी लाइन में भी स्पेसिंग दे सकते हैं, पैराग्राफ में भी हम स्पेसिंग दे सकते हैं, ठीक है। जैसे भी पैराग्राफ है और लाइन है, इनमें मुझे स्पेसिंग देना बाय डिफॉल्ट हमारी 1.15 होती है। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो बाय डिफॉल्ट होते हैं, जो मैं बार की बता रहा हूँ कि बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिए जाते हैं, और ये एग्जामों में भी पूछ लिए जाते हैं कि इसकी लाइन कितनी बाय डिफॉल्ट होती है, ठीक है। तो वो साहब, तो यहाँ पर देखो कम से कम है कि इसमें कितना ही 1.0 होती है, ये भी पूछ लिया जाता है कि कम से कम कितनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 1.0 है। अब नेक्स्ट क्या है कि बाय डिफॉल्ट हम समझेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी 3.0 होती है, देखो लाइन स्पेसिंग, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, जैसे मैंने ये तो नहीं कर दी, ठीक है। अब यहाँ से मैंने कर दिया, अब मुझे क्या करना है, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे जाना, तो यहाँ पर देखो वही ऑप्शन मिलेंगे स्पेशल वगैरह, ठीक है। तो इन पर मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि ऊपर भी मुझे करना है, या फिर उसमें से जाकर अगर ऐड स्पेसिंग बिफोर मुझे करना है पैराग्राफ के, तो देखो ऐड स्पेसिंग अगर मुझे यहाँ से क्या करना है कि रिमूव करना है पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे पैराग्राफ तो ही नहीं, तो मैं यहाँ से मैं कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया, यहाँ से मैंने कर देता हूँ। अब इसमें मुझे ऐड स्पेसिंग मुझे करना तो नहीं तो है ही पैराग्राफ में स्पेसिंग, ठीक है, वो पैराग्राफ के लिए। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, आगे ऑप्शन की तरफ बढ़ता हूँ, तो यहाँ पर शेडिंग, यानी कि ये अब कलर जैसे यहाँ पर समझोगे, तो यहाँ पर जैसे एक हाईलाइट कलर था और एक शेडिंग, तो ये समझोगे कि सेम कलर होता है, नहीं ये सेम कलर नहीं होता, ये पीछे के लिए होता है। जैसे शेडिंग कलर, जैसे इस पर मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर मैं गया और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, यानी कि होता तो वैसे ही है हाईलाइट कलर की तरह, मगर ये टेक्स्ट के पीछे लगता है। क्या लगता है, टेक्स्ट के पीछे लगता है, इसलिए इसे बोलते हैं शेडिंग कलर। क्या बोलते हैं, शेडिंग कलर, जो इसमें कई प्रकार के लगा सकते हैं, मोर कलर में भी जाके लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कस्टम में भी लगा सकते हैं कम ज़्यादा करके, ठीक है। तो अच्छे से ये ऑप्शन आ गया होगा। आप इसको हटाना है तो वहीं से हटा देंगे, जैसे यहाँ से मैं लगाया था यहाँ से ये कर देंगे नो फिर, ठीक है। अब आते हैं यानी कि इसमें बॉटम बॉर्डर, यानी कि किसी टेक्स्ट में मुझे बॉर्डर वगैरह लगाना है, तब मैं किसका यूज करूँगा, इसका मैंने कर दिया। यहाँ पर जैसे बॉटम पे करना, देखो अगर नीचे नीचे लगाना, बॉटम माने नीचे तो नीचे लगा सकते हैं, टॉप यानी ऊपर लगा सकते हैं, लेफ्ट यानी कि लेफ्ट साइड पर भी लगा सकते हैं, राइट साइड पर भी लगा सकते हैं, यानी अब जो लगाया है वो मुझे हटाना है तो नो बॉर्डर पे भी कर सकते हैं। तो मैं आल कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, आल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कर दिया यार, ठीक। तो ये हमारे क्या हो गए, आल बॉर्डर, यानी कि बॉर्डर से रिलेटेड है, यानी उसके क्या मेन जड़ पकड़ोगे, कोई भी ऑप्शन सही कि उसकी मेन जड़ पकड़ा करोगे हमारे इसमें क्या कह रहा है, तो अगर उसकी मेन जड़ पकड़ने लगोगे तभी वो सारे ऑप्शन आने लगेंगे, ठीक है। तो वो हमारे के लिए बहुत इजी हो जाते हैं। तो इसमें ऑल ओवर क्या है, बॉर्डर से रिलेटेड है। क्या है, बॉर्डर से रिलेटेड, ड्रॉ करना बॉर्डर, क्या व्यू का वो ग्रेड लाइंस लेना, बॉर्डर एंड शेडिंग करना, ठीक है। तो वो सारे ऑप्शन हमारे बॉर्डर से रिलेटेड है। अगर मुझे ये हटाना है तो यहाँ से ही मैं कर देता हूँ नो बॉर्डर, क्या कर देता हूँ, नो बॉर्डर, ठीक है। तो आज बस इतने ही ऑप्शन, और आगे अगले वीडियो में हम नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो आप सभी से ये निवेदन है कि हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, ताकि आप लोगों के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहें, और हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।